नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब ज्ञानवापी विवाद को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट ढंग से उसका जवाब दिया और बहुत ही मुखर तरीके से उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी को अगर आप मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने दृष्टि दी है और आप देखिए कि मस्जिद के अंदर त्रिशूल आखिर क्या कर रहा है। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी की दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं, इसको भी समझने की जरूरत है। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। अब मुख्यमंत्री का जब ये बयान आया तो फिर जाहिर सी बात है कि इस पर विवाद होना था, टिप्पणियां आनी थी, विपक्ष की तरफ से पलटवार होना था। लेकिन विपक्ष की तरफ से उस तरह से पलटवार नहीं किया गया। विपक्ष बहुत ही सधे ढंग से टिप्पणी कर रहा है और इसे सिर्फ ध्यान भटकाने की साजिश कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानवापी परिसर में एएसआई द्वारा सर्वे भी शुरू हो गया है। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर अभी बहस ठंडी भी नहीं हुई थी कि गुरुवार को हाईकोर्ट ने एएसआई को ज्ञानवापी के सर्वे की इजाजत दे दी। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या ज्ञानवापी आस्था की सियासत का नया अखाड़ा बनेगा। फैसले के बाद उठी हलचल तो यही इशारा कर रही है। ज्ञानवापी में पूजा करने की मांग को लेकर हिंदू पक्ष पहली बार 1991 में कोर्ट पहुंचा था, लेकिन अर्जी के कुछ दिन बाद ही आए पूजा स्थल कानून का हवाला देकर इसे खारिज कर दिया गया था। 2019 में मामला फिर सर्वे की मांग को लेकर अदालत पहुंचा, लेकिन मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस पर रोक लग गई। मामले में नई प्रगति तब हुई जब पिछले साल अप्रैल में सिविल कोर्ट ने सर्वे और वीडियोग्राफी के आदेश दिए और हाईकोर्ट से भी फैसला बरकरार रहा। इसके बाद भी अलग अलग मामलों में सिविल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक रसाकसी चलती रही। अब हाई कोर्ट ने सर्वे जारी रखने के आदेश दिए हैं। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट का सर्वे रोकने या जारी रखने पर जो भी रुख हो, लेकिन अदालत के बाहर इसको लेकर पक्ष चुने जाने लगे हैं। ज्ञानवापी को लेकर चैनल से लेकर चौराहों तक बहस तेज है। यह भी तय है कि कोई नतीजा निकलने तक इस मुद्दे पर अदालत में अर्जियों का दौर जारी रहेगा। ऐसे में यह बहस अब रुकनी नहीं है। बीजेपी और संघ इस मुद्दे को लेकर लगातार मुखर भी हैं और आक्रामक भी। फैसला आते ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने ट्वीट किया कि सर्वे से सच सामने आएगा। ज्ञानवापी में जो भी प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित हो रहा है वो ऐतिहासिक सच्चाई है और करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। ज्ञानवापी की ऐतिहासिक वास्तविकता को सभी को समझना चाहिए और स्वीकार भी करना चाहिए। न्यायालय की प्रक्रिया का पूर्ण सम्मान है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के अलावा सत्ता से जुड़े दूसरे नेताओं और मंत्रियों की भी प्रतिक्रिया कमोबेश यही रही है। इसमें खास बात कोर्ट के फैसले के स्वागत के साथ ऐतिहासिक वास्तविकता स्वीकारने की नसीहत भी शामिल है। ऐसा ही इशारा कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ ने भी किया था। इससे साफ है कि अदालत के बाहर जन भावनाओं के जरिए फैसले की जमीन तैयार होने लगी है। बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक मुद्दों से उपजे ध्रुवीकरण ने राजनीति के सभी बैरियर को, या यूं कहें जाति के सारे बैरियर्स को ध्वस्त कर दिया है और बीजेपी भी इसी में अब बहने लगी है। उधर विपक्ष
असमंजस में है। ज्ञानवापी को लेकर विपक्ष या तो सधी हुई प्रतिक्रिया दे रहा है या फिर वो इस मुद्दे पर मौन हो जा रहा है। बहरहाल अब इसको लेकर सियासत भी हो रही है, सर्वे भी हो रहा है और कहा जा रहा है कि सर्वे से सच सामने आएगा। मुस्लिम पक्ष सर्वे को रोकने की मांग कर रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष कह रहा है कि सर्वे से साफ हो जाएगा कि ज्ञानवापी मंदिर ही है और मस्जिद बनाया गया मंदिर को तोड़कर। अब देखना है कि सर्वे जो हो रहा है और सर्वे का क्या नतीजा निकल कर आ रहा है, सर्वे में क्या साक्ष्य निकल कर आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की तमाम राजनीतिक और दूसरी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।